आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो इसका सही उत्तर है ए, वाजसनेयी। वाजसनेयी। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ए, खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो उदयगिरी गुफा में। कहाँ? तो उड़ीसा के उदयगिरी गुफा में। और रत्नावली नागानंद एवं प्रियदर्शिका किसकी कृति है? तो हर्षवर्धन की। डायनोसियस किसके समय में भारत आया था? तो अशोक के समय में आया था। डायमेकस बिंदुसार के समय में। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा आते रहता है। डायमेकस बिंदुसार, डायनोसियस अशोक, ये इसको ध्यान से याद रखना है। और कनिष्क शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किया था। 78 ईस्वी में चरक जो थे कनिष्क के दरबार में थे, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है बागौर। गर्तवास कहाँ से मिलते हैं? तो बुरजहोम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है एवं चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कोल्डिहवा से मिलता है। चावल का पूछेगा तो कोल्डिहवा से, कृषि का पूछेगा तो मेहरगढ़ से। और रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो अरिकमेडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर है ए, रामचंद्र देव। यह देवगिरी के शासक थे, रामचंद्र देव। और दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। प्रताप रुद्रदेव यह काकतीय वंश से संबंधित थे। वीर बलाल यह होयसल वंश से संबंधित है। खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना है? तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब? तो 1699 में। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था और खालसा पंथ का निर्माण 1699 में। और गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? तो 1538 में करतारपुर में हुआ था, करतारपुर में। अमृतसर शहर किसने बसाया था? तो गुरु रामदास ने। आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? गुरु अर्जुन देव। एवं पाहुल प्रणाली पूछेगा, ये किसने बनाया था? पाहुल प्रणाली यह गुरु गोविंद सिंह ने ही बनाए थे। और औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? तो तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकार की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, अकबर के समय में। जब्ती प्रणाली भी अकबर के समय में। 10 साल बंदोबस्त ये अकबर के समय में शुरू हुआ था। टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था, टोडरमल। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था। 1542 में। मृत्यु कब हुआ था? 1605 में हुआ था। अकबर द्वारा प्रथम जो आक्रमण किया गया था वह मालवा पे था और अंतिम आक्रमण असीरगढ़ पे किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो यह इब्न बतूता, यह मोरक्को के था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी कृति है रेहेला इसकी बुक है इब्न बतूता की। अमीर खुसरो, यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अलाउद्दीन खिलजी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा एवं बहमानी की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगुई या बहमन शाह ने किया था 1347 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी सही सुमेलित है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद्र की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है। मालती माधव किसकी पुस्तक है? तो भवभूति के। रामचरितमानस किसकी पुस्तक है? तो तुलसीदास की। हंगरी स्टोन किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर के। और चेंजिंग इंडिया, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया, यह मनमोहन सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने किया था? तो स्टेची आयोग ने। कब? तो 1878 में, लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 80 था। रिपन का 80 से 84 था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में रिपन के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कहाँ किया गया था? तो दूसरा कलकत्ता में किया गया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयब जी, यह 1887 में। प्रथम अंग्रेज कौन बने थे अध्यक्ष? तो जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। एवं पूछेगा प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अगर पूछता है तो सरोजनी नायडू 1925 में, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकुट। और यहीं पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। यहीं पूछेगा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। कब? तो 1757 में। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? द्वैध शासन के, तो यह क्लाइव ने शुरू किया था, लॉर्ड क्लाइव। इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त कथन कब कहा था? तो यह 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहे थे। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। वापस कब लिया गया था? तो जब चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर है केवल बी को पहले देखते हैं। लेखानुमोदन सरकार की बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, केवल व्यय का वर्णन किया जाता है इसमें। और अंतरिम बजट में व्यय एवं आवती, मतलब जो आ रहा है आमदनी, दोनों को सम्मिलित किया जाता है।
हाँ, इसको देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को बजट कहा जाता है। यह किस अनुच्छेद में है? तो 112 में। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यह अनुच्छेद 112 में है। बजट एक फ्रांसीसी शब्द है, बजट एक फ्रांसीसी शब्द है। और धन विधेयक पूछेगा तो 110 होता है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर अनुसूची दिया गया है, इधर क्या है कि अनुसूची में क्या दिया गया है उसको मिलान करना है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची। यह कुछ अधिनियमों का विधि मान्य कर है, यह 9वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची जो है यह विधायी शक्तियों का विवरण। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण, इसी में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जो हमारे संविधान में दिया गया है उसका वर्णन किया गया है। प्रथम कौन सा है? तो प्रथम अनुसूची में क्या है? तो राज्य एवं उसका संघ क्षेत्र। दूसरा में क्या है? तो वेतन एवं भत्ते। दूसरा में वेतन एवं भत्ते है। तीसरा में शपथ है। पहले शपथ नहीं है, पहले वेतन एवं भत्ते दूसरा में, और तीसरा में है शपथ है। और चौथा अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा के सीट का आवंटन है। 5वां में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति प्रशासन के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति प्रशासन के बारे में। 6ठा अनुसूची में है असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र जनजाति के प्रशासन के बारे में। ये 4 राज्य स्पेशल इसमें है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 4 राज्य के जनजातीय प्रशासन के बारे में जिक्र है। 7वां अनुसूची तो हो ही गया है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा। 8 में है 22 भाषा का उल्लेख है। 9 में है भूमि सुधार से, उसी को ये दूसरा शब्द में लिखा गया है, कुछ अधिनियमों को विधि मान्यकरण। और 10वां अनुसूची है दल बदल से। 11वां अनुसूची है पंचायती राज से, बहुत ही VVI है। 11वां पंचायती राज से। 12वां नगर पालिका से। यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 12 को नगर पालिका के रूप में जोड़ा गया था 1992 में। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यूके से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता भारत में भी है, लेकिन अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। केंद्र सरकार की एक नागरिकता है और एक राज्य सरकार की भी, वहाँ पे राज्य का भी अपना एक नागरिकता है, इसीलिए उसको दोहरी नागरिकता वाला देश बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। समान न्याय एवं मुक्त विधिक सहायता, यह 39 के ए में है। कृषि एवं पशुपालन, यह 48 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यह अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है
उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्थिक न्याय का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है, यही क्वेश्चन में है। यह उद्देशिका यानी प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या किया गया है, VVI क्वेश्चन है। यह 3 प्रकार के किया गया। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय यह प्रस्तावना में है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। यही पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो यह 5 प्रकार के है। 5 प्रकार के, जिसको सीरियल वाइज से याद करना है, ऐसे ही सजाने के लिए देता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता एवं धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के। और इसको भी पूछता है समानता कितने प्रकार के, समानता, समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, यह 2 प्रकार के हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़ा गया था, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। तो इसका सही उत्तर ये है, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। और जो यह रीट है, रीट 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। 5 प्रकार के रीट। परमादेश का क्या अर्थ है, तो हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षकरण का क्या अर्थ है, तो सहशरीर उपस्थित होना, सहशरीर उपस्थित होना, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाने के लिए आदेश। और उच्चतम न्यायालय के वर्णन किस अनुच्छेद में है, उच्चतम न्यायालय 124 में है, उच्च न्यायालय 214 में है, 214 में। भारत के नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। इस क्वेश्चन को एक बार और फिर पढ़ लेते हैं। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत से हो जाता है। नए राज्य को मिलाना, नए राज्य को मिलाना जो भारत में नहीं था उसको भारत के नए राज्य बनाना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 2 में। जो पहले से भारत में है उसको 2 टुकड़ा करके बनाया गया है, तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो यह इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो जावा द्वीप पर स्थित है, जकार्ता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, म्यांमार की राजधानी नाफिता, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, यह बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। ये राज्य 5 राज्य, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, यह 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसका उत्तर होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अक्षांश, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर मिलते हैं कहाँ पे, तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो गर्त है, प्यूर्टो गर्त है। हिंद महासागर के सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त। प्रशांत महासागर के सबसे गहरा गर्त जो विश्व के सबसे गहरा गर्त है, मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को बताना है।
तो इसमें 2 गलत है, 2 और 3 गलत है। तो पहले गलत को, यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है, यह गलत है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, यह गलत है। सही को देखते हैं, यह साधारणतः लाल रंग के होते हैं, यह सही है लेटराइट के बारे में। और यह मिट्टियों में काजू और साबूनदाना की अच्छी उपज होती है, यह सही है, यह दोनों सही है। और पूछेगा कि भारत में मिट्टी का विस्तार घटते क्रम में क्या है, तो पहले जलोढ़ है, फिर लाल है, फिर काली है, फिर लेटेराइट है। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। इसका एक ट्रिक है, जल काले, ज से जलोढ़, ल से लाल, का से काली, ले से लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ढुबरी से सादिया। जलमार्ग 3 यह कोट्टापुरम से कोल्लम। 9 नंबर के अलपुजा से कोट्टायम, अथिराम पुजा नहर तक। और जल मार्ग नंबर 1 कौन कौन नदी पे है, तो गंगा और हुगली पर। जल मार्ग नंबर 2 यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। गंगा नदी का बिहार में लंबाई गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। बिहार में लंबाई इसका 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है, तो यह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में। इसकी कुल लंबाई 164, कहीं 168 भी मिलता है, 168 ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने किया था, तो फर्डिनेंड डी लेलेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय प्रतिशत आबादी सबसे अधिक है, तो यह गोवा में नगरीय प्रतिशत आबादी अधिक है। मर्मागुआ एक बंदरगाह है जो गोवा में ही स्थित है। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, तो तूतीकोरिन एवं एन्नोर बंदरगाह भी है, एन्नोर, तूतीकोरिन एवं चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो यह वृष्टि यानी वर्षा ज़्यादा फसल को हानि पहुंचाता है। ताप बढ़ने से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष और वर्णांध नारी से विवाह से बच्चे होंगे कैसे, तो वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रियाँ। वर्णांध पुत्र होंगे लेकिन वाहक पुत्रियाँ होगी। और प्रभावित रंग कौन सा है, तो लाल एवं हरा एवं लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। रक्तचाप, मानव शरीर के रक्तचाप 120/80 होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 180। नीचे वाला को डायस्टोलिक कहा जाता है, ऊपर वाला को सिस्टोलिक कहा जाता है। उत्सर्जन प्रणाली का इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो यह यूरोक्रोम के कारण। और त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण।
और हृदयघात जो है कोलेस्ट्रॉल के अधिक जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाई बहन के बीच भिन्नता का कारण नहीं है? कारण नहीं बताना है। सहलंगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी व्रीज ने। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर। और रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वेरेशन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? तो यह सिफिलिस एक मूत्र मार्ग की बीमारी है। टाइफाइड यह जीवाणु के कारण होता है, आंत को प्रभावित करता है। इसका जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। मस्तिष्क कौन को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं को पहले देखते हैं। यह केवल वसाओं का पाचन करता है, यह गलत है। सही कौन है? इसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं। इनसे सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके भीतर कोशिकाएं एवं लैक्टिलियल वाहिकाएं होती है। होते हैं। यह तीनों सही है, डी नंबर गलत है। थाइमस ग्रंथि निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होता है? थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होता है? तो यह थाइमोसिन। अगर पूछेगा थायरोक्सिन किससे निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड। बुढ़ापा में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि ही बुढ़ापा में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कैलोरी नहीं देता है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। सुक्रालोस इसका सही उत्तर है। स्पार्टम जो है यह मिठास के लिए कोको कोला, स्प्राइट ये सब पेय पदार्थ में डाला जाता है। स्पार्टम जो बहुत ही हानिकारक होता है। ग्लूकोज इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो इसमें घर्षण में वृद्धि हो जाती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। बर्फ में दबाव बढ़ाने से गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। निम्न में कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक है? तो इसका सही उत्तर है ए बेरियम। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है। बेरिलियम का 4 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में है? तो ब्रोमीन। और धातु में पूछता है तो पारा होता है द्रव अवस्था में। निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो यह तत्व के रंग। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। यह किस पे आधारित है? तो परमाणु संख्या पर यह आधारित है। परमाणु का आकार कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। 10 मीटर। 72 कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु उदाहरण है? उपधातु का उदाहरण है सिलिकॉन। सोना क्या है? धातु है। सीसा धातु है। ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च ताप को मापने
के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो ताप वैद्युत तापमापी, ताप वैद्युत तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती है? तो विपरीत परासरण, इसका इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसको हम लोग आरओ कहते हैं। आरओ द्वारा ही पानी शुद्धिकरण होता है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। और जब बीज को जल में डाला जाता है, बीज को जल में डाला जाता है तो क्यों फूल जाता है? तो यह अंतः शोषण के कारण, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अंतः शोषण के कारण बीज फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निरुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती है, यह गलत है। कौन कौन सही है? देखते हैं सही को। इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है, यह सही है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यह भी सही है। उत्पादक सौर ऊर्जा को केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होता है, यह भी सही है। जीवमंडल में 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था, लिंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था? तो यह बायोस्फीयर रिजर्व को, बायोस्फीयर रिजर्व को। वन संरक्षण कब आया था? तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, जय तीर्थ राव, जय तीर्थ राव। शशि थरूर की कौन सी पुस्तक है? बहुत सारे पुस्तक है, लेकिन एक वीवीआई पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, यह शशि थरूर की पुस्तक है। इंडिया आफ्टर गांधी, यह रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो 1994 में, 1994 में। रामसर सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ था? तो यह 1982 में। रामसर सम्मेलन पहला बार कब हुआ था? 1971 के ईरान के एक रामसर जगह है, वहीं पे हुआ था। उसमें भारत 1982 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति क्या कहलाते हैं? उष्ण क्षेत्र के, तो यह जीरोफाइट कहलाते हैं। लिथोफाइट, यह चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहते हैं। लवण पर उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट। और बहुत ठंड क्षेत्र में उगने वाले को क्रायोलाइट कहते हैं, क्रायोलाइट, सॉरी क्रायोफाइट, क्रायोफाइट। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? तो यह इटली की। इटली की राजधानी रोम है, रूस के मॉस्को है, फ्रांस के पेरिस है, मिस्र के काहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? तो इसका सही उत्तर ए है, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश क्या कहलाता है? विपणित अधिशेष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह 2010 में, 2010 में। मानव विकास सूचकांक पहली बार किसने तैयार किया था? महबूब उल हक ने। निम्नलिखित
खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमेलित करना है। उन्नति हुड्डा बैडमिंटन से, अनाहत सिंह स्क्वैश से, द्युति चंद्र एथलेटिक्स से, अमित पंघाल बॉक्सिंग से। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो यहाँ पे आंसर भी डाल दिया गया है, यहाँ से आप आंसर को मैच कर सकते हैं।